वैसे तो भारत के इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ की गई बहुत सी क्रूर गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जिनमें अंग्रेजों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार अंग्रेजों ने बैरकपुर में हुए सैन्य विद्रोह में भारतीय सिपाहियों के साथ किया, ऐसा शायद ही पहले कभी भारतीय सैनिकों के साथ हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश जंगीर और आप सभी देख रहे हैं हिस्ट्री टेल्स। यह बात 1824 में बैरकपुर में हुए एक सैन्य विद्रोह की है। आंग्ल बर्मा युद्ध के लिए ब्रिटिश शासन ने सैनिकों को मथुरा से बैरकपुर बुलाया। मथुरा से लेकर बैरकपुर तक सिपाहियों ने लगभग 1000 मील की दूरी पैदल तय की। बैरकपुर पहुंचने के बाद 26वीं, 47वीं और 62वीं रेजिमेंट को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 500 मील दूर चटगांव तक पैदल यात्रा के आदेश दिए गए। चटगांव तक पैदल यात्रा के आदेश आते ही सभी सैनिकों पर निराशा थी, क्योंकि मथुरा से लेकर बैरकपुर तक 1000 मील की दूरी पैदल तय करने के बाद सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे चटगांव तक पैदल यात्रा कर सकें। भय और थकान के अलावा जिस बात ने सिपाहियों को सबसे अधिक निराश किया वह यह थी कि सिपाहियों की गाड़ियों के लिए मवेशियों का न होना और इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना। इसके अलावा सेना में प्रत्येक उच्च जाति के सैनिक भी थे जो अपने स्वयं के पीतल के बर्तनों में खाना पकाते थे और खाते थे। एक बंडल अलग से होता था जिसमें उनके बिस्तर होते थे। इतना सारा अधिक सामान पैदल ले जाना बहुत मुश्किल था। उस समय आमतौर पर बैलों का उपयोग गट्ठर ढोने वाली गाड़ियों को खींचने में किया था, परंतु चटगांव तक कोई बैल नहीं मिल पाया था, क्योंकि लगभग सभी उपलब्ध जानवरों को पहले ही रंगून में समुद्री अभियान के लिए खरीदा जा चुका था। जो कुछ बैल उपलब्ध थे वे सिपाहियों के साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थे या फिर अत्यधिक महंगे थे। लेकिन जब सिपाहियों ने सरकार को बैल प्रदान करने के लिए कहा तो सरकार ने इन अनुरोधों की अवहेलना की और इनके बजाय सिपाहियों को सलाह दी कि वे जो कुछ भी ले जाना चाहते हैं वे सिर्फ अपने थैले में ले जाएं, बाकी सामान को पीछे छोड़ दें। सैनिकों के विद्रोह करने का मुख्य कारण तो ब्रिटिश शासन का भारत पर राज करना था, लेकिन यदि विस्तार में देखा जाए तो विद्रोह की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़, लापरवाही और सैनिकों के लिए खराब आपूर्ति व्यवस्था के कारण पहले ही पनप चुकी थी। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। तब ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सिपाहियों को अक्सर हमेशा बुरी दृष्टि से ही देखते थे। एक उसी समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रेक्षक ने कहा है कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। सिपाहियों के साथ एक हीन प्राणी या पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था या फिर उसे डांटा फटकारा जाता था। छोटे अधिकारी उसे हीन प्राणी मानकर व्यवहार करते थे। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज सिपाही जितना सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था। इसके अलावा थके हुए भारतीय सैनिक इस बार एक अज्ञात दुश्मन बर्मा के खिलाफ एक और लंबी पैदल यात्रा तय करने के लिए इच्छुक नहीं थे। बर्मा के सिपाहियों की कौशल की बात भारतीय सिपाहियों के बीच फैल गई थी। विशेष रूप से रामू की लड़ाई में बर्मा की सेनाओं द्वारा फैलाए गए विनाश ने चटगांव और कोलकाता में सैनिकों में अधिक दहशत पैदा कर दी थी। हालांकि बर्मा के नुकसान पता नहीं थे, लेकिन अधिक संख्या में हानि ब्रिटिश सरकार को हुई थी। ब्रिटिश सेना में लगभग 250 व्यक्ति मारे गए थे। रामू में ब्रिटिश सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। अब स्थिति को हल करने के लिए कमांडिंग अधिकारियों ने प्रत्येक रेजिमेंट को 4000 रुपए की अग्रिम पेशकश की, लेकिन सिपाहियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इसका मतलब अभी भी यही था कि वे अपने जेब से सामान शुल्क भरें। 1 नवंबर को एक परेड आयोजित की गई जिसमें 47वीं रेजिमेंट के सैनिक बिना थैले के दिखाई दिए, और जब सैनिकों को थैले लाने के आदेश दिए गए तो उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि सैनिकों ने फिर से अपने लिए बैलगाड़ी या डबल भट्टे की भुगतान की मांग रखी। कमांडिंग ऑफिसर जनरल डोल्जिन ने सिपाहियों में फैले विद्रोह को कम करने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ रहे। भारत के कमांडर इन चीफ को जनरल सर एडवर्ड पगेट से परामर्श करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा, और इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने 26वीं और 65वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के हौसले और भी बुलंद कर दिए। जब कमांडर इन चीफ विद्रोह को शांत करने में असफल रहे तो जनरल सर एडवर्ड खुद बैरकपुर सैनिकों से बात करने के लिए पहुंच गए। बिंदी तिवारी जो सैनिकों के लीडर थे, दिन के दौरान उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाए रखी और रात को पूरी रात ग्राउंड में रहे, जबकि जनरल सर एडवर्ड पगेट को एक याचिका भेजी गई। याचिका में सिपाहियों ने अपनी मांगों को एक दूत के माध्यम से जनरल सर के पास भिजवाई और समझाया कि उनका कार्य किसी धार्मिक विद्वेष का कारण है और मांगे पूरी नहीं होने पर सेवा से बर्खास्त करने का अनुरोध किया, जबकि पगेट ने उत्तर दिया कि सिपाहियों द्वारा हथियार डालने पर ही उनकी वैध मांगों को पूरा किया जाएगा। 2 नवंबर की सुबह को 26वीं और 62वीं रेजिमेंट के सिपाहियों में से जो भारत के प्रति गद्दार और ब्रिटिश सेना के प्रति वफादार थे वो ब्रिटिश सरकार की ओर हो गए और उन्होंने सिपाही शिविर के मैदान को पूरी तरह घेर लिया। जनरल एडवर्ड पगेट के द्वारा सिपाहियों को एक अंतिम आदेश दिया गया। इसमें मांग की गई कि वे शिकायतों पर किसी भी प्रकार की चर्चा चाहते हैं तो अपने हथियार डाल दें। दूसरी तरफ एडवर्ड पगेट ने भारतीय सैनिकों को दबाने के लिए यूरोपीय सैनिकों की 2 रेजिमेंटों को साथ लाया था और इसके अलावा कलकत्ता से गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के सैनिकों को भी बुलाया था। पास ही के तोपखाने से वह अश्व तोपखाना भी लाया था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड पगेट ने सिपाहियों का मन बनाने के लिए केवल 10 मिनट की पेशकश की थी, लेकिन जब सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारी के दिए हुए अल्टीमेटम को खारिज कर दिया तब ब्रिटिश अधिकारी अपने अपमान को सह न सका।
2 तोपों से भारतीय सैनिकों पर फायर करने के आदेश दिए। इसके बाद गुप्त रूप से रखे घोड़े के तोपखाने द्वारा पीछे से हमला किया गया और सभी ब्रिटिश सिपाही भारतीय सैनिकों पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगे। इस अचानक हुए हमले से हैरान जब सिपाहियों ने भागने की कोशिश की तो ब्रिटिश रेजिमेंटों ने सभी दिशाओं में पूरी तरह गोलीबारी करना शुरू कर दिया। कुछ सिपाहियों ने बचने के लिए हुगली नदी में छलांग लगा दी, जिसमें कुछ डूब गए, जिसमें कुछ सिपाही तैरना आता था वो बच गए। कुछ सिपाहियों ने बचने के लिए आसपास के घरों में छिपने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश रेजिमेंटों ने उन्हें ढूंढ निकाला और संगीनों से बेरहमी से मार डाला। ऑपरेशन के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसमें भारतीय सैनिकों के अलावा पड़ोस में रहने वाली महिलाओं और बच्चों सहित जो भी उनके सामने आए उन्हें बेरहमी से मार डाला। लगभग 1400 विद्रोही सिपाहियों में से लगभग 200 सैनिक हमले के दौरान ही मारे गए। हालांकि मरने वालों की संख्या विवादित थी। बंगाल हुरकारू एक स्थानीय अर्ध सरकारी समाचार पत्र ने नवंबर 1824 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि मृतकों की संख्या मात्र 100 थी। लेकिन जब विपक्षी सांसद जोसेफ ह्यूम ने स्थानीय लोगों तक पहुंचकर जानकारी जुटाई तो उन्होंने पाया कि मरने वालों की संख्या लगभग 500 से 600 के आसपास थी। ब्रिटिश शासन के अधिकारी मरने वाले भारतीयों की संख्या वास्तविक संख्या से हमेशा कम ही बताते थे। शेष विद्रोहियों में से अधिकांश को पकड़ लिया और 2 नवंबर को 11 सिपाहियों को रिंग लीडर के रूप में पहचाना गया। एक त्वरित न्याय के द्वारा उन्हें बिना अपना पक्ष रखे फांसी की सजा सुना दी गई। इनमें से 6 सिपाही 47वीं रेजिमेंट, 4 62वीं रेजिमेंट और 1 लीडर 26वीं रेजिमेंट के थे। लगभग 52 सिपाहियों को सड़कों पर जमीनों में जकड़कर 14 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई। कई अन्य लोगों को कम शर्तों के साथ भी सजा सुनाई गई। 14 नवंबर को फोर्ट विलियम से जारी एक सामान्य आदेश द्वारा 47वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसके भारतीय अधिकारियों को सरकार के विश्वास को अपमानित करने के कारण छुट्टी दे दी गई और अयोग्य घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों का ऐसा मानना था कि उनकी जानकारी के बिना कोई विद्रोह नहीं हो सकता था। सिपाहियों के लीडर रहे बिंदी तिवारी को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन उनके शरीर को सार्वजनिक जगह पर एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया तथा उनके शरीर को सार्वजनिक प्रदर्शन में महीनों तक वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार की कठोर सजा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में भय पैदा करने के लिए सुनाई ताकि आगे से किसी भी सैनिक द्वारा विद्रोह न किया जाए तथा कुछ सैनिकों के सर तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिए गए। इस घटना के बाद कई सिपाहियों ने ब्रिटिश सेवाएं छोड़ दी तथा इस घटना की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की गई। 1824 की घटना ने देशी भारतीय रेजिमेंटों में अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी और देशी भारतीय सिपाहियों के बीच संबंधों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा। लेकिन जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो पाया गया कि भारतीय सैनिकों की सभी मांगे जायज थी तथा जब भारतीय सैनिकों की बंदूकों को देखा गया तो पाया गया कि भारतीय सिपाहियों ने अपनी बंदूकों में कस्तूरी लोड नहीं की थी और जांच अधिकारी स्टीवेंसन ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय सिपाहियों के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई। भारत के गवर्नर जनरल की एक ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट द्वारा कड़ी आलोचना की गई तथा बैरकपुर में अशांति की खबर विशेष रूप से शांतिपूर्ण विरोध को कम करने के लिए हिंसा के इस्तेमाल से संबंधित कलकत्ता, लंदन और कई अन्य जगहों पर दबा दी तथा सभी ने इस घटना के बारे में चुप्पी साधी रखी। उम्मीदों के खिलाफ पगेट या सेना के किसी भी अन्य अधिकारी के खिलाफ न्यायपूर्ण कोई भी कदम नहीं उठाया गया। गवर्नर जनरल को गलत तरीके से विद्रोह को शांत करने के लिए या दबाने के लिए वापस बुलाए जाने के पत्र आए, लेकिन अंत तक गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा।